ये है मालाकुंठी पुल और ये पुल बहुत ही सुंदर है। इसमें लोग सेल्फी लेते हैं, वीडियो बनाते हैं। ये नदी किनारे पे है और इसकी लोकेशन बहुत ही सुंदर है। आप इसको जब इसमें जाएंगे तो आपका मन भी सेल्फी लेने का करेगा। तो अब हम बढ़ जाते हैं आगे की और पहाड़ों पे देखिए चारों तरफ कितनी सुंदर वादियाँ हैं। मैंने थोड़ा कैमरा अपनी तरफ घुमाया और हम देखिए कैसे डमरू जैसे लग रहे हैं दोनों के दोनों, क्योंकि ठंड बहुत भयंकर थी। जब हम बडौत, बागपत, सोनीपत यहाँ की ओर से जा रहे थे तो इधर बहुत ही कोहरा लगा था और यहाँ से चढ़ाई शुरू हो जाती है सकनी धार की। पहाड़ जितने सुंदर दिखते हैं उतने होते नहीं हैं। ये देखिए हमारे बाईं तरफ देखिए पत्थर गिरने का डर है। तो आप जब भी यहाँ बरसात के मौसम में जाएंगे तो थोड़ा संभल के जाइए, क्योंकि यहाँ पे पत्थर गिरने का डर होता है। यहाँ पे नहीं, पूरे ऋषिकेश से आगे आप जब भी जाओगे, आप अगर चार धाम की यात्रा पे जा रहे हैं तो थोड़ा संभल के जाइए, क्योंकि उस टाइम पे बरसात का टाइम होता है और चारों तरफ हरियाली तो रहती है, लेकिन यहाँ पत्थर गिरने का, पहाड़ की चट्टानें गिरने का डर होता। और यहाँ पे बना रखा है शिव भोले का मंदिर। आजकल पहाड़ों में पतझड़ का मौसम चल रहा है, तो देख सकते हैं आप लोग कि पहाड़ों पे जो पेड़ पौधे हैं वो आजकल सूख रखे हैं। और हम यहाँ पे पहुँच जाते हैं और सकनीधार पीछे छूट गई है। ये देखिए आजकल पहाड़ों का मौसम देखिए कितना सुंदर लग रहा है, लेकिन पतझड़ का मौसम है तो सूखा सूखा लगते हैं पहाड़ और पीले पत्ते हो रखे हैं पहाड़ों पे। हमारे पहाड़ों की हरियाली की बात ही कुछ अलग है। जब बरसात के टाइम में हरे भरे रहते हैं तो बहुत ही सुंदर लगते हैं, और जब पतझड़ के मौसम में हैं पत्ते झड़ने लगते हैं, पतझड़ का मौसम आ जाता है तो देखिए पीले पीले पहाड़ दिखाई देने लग जाते हैं और इन पहाड़ों पे सुंदर सुंदर फूल खिलने लग जाते हैं। हम अक्सर जब भी जाते हैं यहाँ पे रुक जाते हैं। ये हमारे रुकने का पॉइंट है। मेरे पतिदेव थक चुके थे तो वो थोड़ा सा आराम फरमा रहे हैं यहाँ पे। मेरे ठीक सामने जो ये गांव है, ये गांव का एक आदमी कह रहा था कि ये जो पहाड़ है ना, ये सारा बिक चुका है और करोड़ों के भाव बिका है। वो भी बाहर वालों ने लिया है, किसी ने, पता नहीं गढ़वाल में लोगों को क्या हो गया जो बाहर वालों के पास अपनी ज़मीन बेच रहे हैं। और ये सुंदर ही लोकेशन पे ये पहाड़ है, लेकिन शायद यहाँ पानी की समस्या हो सकती है, क्योंकि पहाड़ों पे आजकल ना तो बारिश आ रही है और ना बर्फ़बारी हो रही है, तो पहाड़ सूखने लग गए हैं। तो लगता है कि अब यहाँ पानी की समस्या हो जाएगी, क्योंकि किसी किसी गांव में तो पानी की समस्या बहुत ज़्यादा है। मेरे मायके में और ससुराल में तो पानी की समस्या बहुत है। शिव भोले भगवान भी हमारे इंतज़ार में खड़े हैं और बहुत ही सुंदर लोकेशन पे हैं। मेरे ठीक सामने देख सकते हैं आप लोग कितने सुंदर होटल बने हैं। यूनिवर्सिटी है शायद ये देवप्रिया की। हम यहाँ पे रुके नहीं थे, हम सीधा ही आ गए थे, क्योंकि हमको अब पहुँचना था अपने घर पे। क्योंकि हम अक्सर जब भी गए, 2 दिन जब भी गए थे यहाँ, तो हमें धारी देवी तक ना रात हो गई थी। तो मैंने अपने पतिदेव को बोला कि जल्दी चलते हैं, क्योंकि फिर रात हो जाएगी। पहाड़ों में बाघ का डर होता। और ये देखिए सुंदर सा दृश्य देवप्रयाग का। ये देखिए देवप्रयाग है यहाँ पे। ऊपर से ही हमने वीडियो बनाई थी।
संगम नगरी देवप्रयाग पे। और यहाँ पे संगम है अलकनंदा और भागीरथी का, और ये आगे जाके गंगा बन जाती है। देखिए ये अलकनंदा और ये है भागीरथी नदी। अलकनंदा शांत भाव से बहती है और भागीरथी थोड़ा शोर करती है। पहले हमारे में बोलते थे कि ये दोनों ना सास बहू हैं। और आज था बसंत पंचमी, तो यहाँ पर घाट पे लोग नहाने के लिए आ रखे थे। यहाँ पे बहुत भीड़ हो रखी थी। इनको सास और बहू बोलते हैं क्योंकि सास शोर मचाती है और बहू शांत भाव से चलती है। देखिए चलो सफ़र में बढ़ते हैं आगे। और देवप्रयाग मार्केट में यहाँ पे भीड़ लगी है। क्योंकि ये बसंत पंचमी का मेला लगता है हमारे वहाँ। और ये हमारे गांव में लोग बसंत पंचमी के दिन मेला देखने जाते हैं बाज़ारों में, मार्केटों में। उस टाइम बहुत भीड़ लगी रहती है। पहले हम जब छोटे थे, हमारी शादी नहीं हुई थी, तो हम भी मार्केट जाते थे और बहुत भीड़ लगी रहती थी। हम अक्सर बचपन में जलेबी, चूड़ी, बिंदी अपनी माँ के लिए लाते थे घर। और हमारे मार्केट में पहले छोले मिलते थे, छोले ही छोले। तो हम छोले खा के आते थे मार्केटों से, बाज़ारों से। और रुद्रप्रयाग बाज़ार में बहुत अच्छे छोले मिलते थे। और जब हम पढ़ाई करते थे ना, तो जैसे कोई हम बाज़ार में कोई दिल्ली वाला जा रखा है और हमको बाज़ार में मिल गया है, तो वो हमको ना काले वाले गुलाब जामुन खिलाता था। बहुत ही अच्छा लगता था। लो हम पहुंच चुके हैं श्रीनगर में। श्रीनगर का आप देख सकते हैं, यहाँ नदी सूख रखी है। क्योंकि मैंने कहा था कि पानी आजकल सूख रखा है, क्योंकि बारिश तो हुई नहीं पहाड़ों पे। ये देख सकते हैं आप लोग श्रीनगर का सुंदर सा मार्केट, बड़े बड़े होटल हैं यहाँ पे। और यहाँ पे भी बहुत भीड़ लगी थी। यहाँ पे तो भीड़ होती ही रहती है अक्सर। आप जब भी दिल्ली से या बाहर कहीं से भी उत्तराखंड के लिए जाएं, तो टाइम से जाएं और टाइम से पहुँचें। क्योंकि उत्तराखंड में बाघ का डर होता है। बाघ यानी कि शेर का डर। और तो कुछ नहीं है, लेकिन कुछ सालों से यहाँ शेर का डर होने लग गया है। और हम यहाँ पे जैसे ही जा रहे थे ना, आजकल रास्ते में ना, रास्ते के दाएं बाएं तरफ को बहुत अच्छी अच्छी बेर हो रखी हैं। तो हमने यहाँ पे बेर निकाली थी और थोड़े हम रुक गए थे। यहाँ पे हरी पीली बेर दिखाई दी हमको। तो यहाँ पे मेरे पतिदेव कह रहे थे कि बेर खाते हैं। और जब आप बेर खाएंगे ना गांव के, जैसे ही बेर के पेड़ पे आप हाथ डालेंगे तो ज़रा संभल के डालिए। क्योंकि इनके जो कांटे होते हैं ना, तो ये अगर एक भी चुभ गया ना, तो ये सारे चुभने लग जाते हैं। और कपड़ों पे, आपके कपड़े इन पे ऐसे फंसेंगे कि आप निकालने में मुश्किल हो जाएगी। हमारे पहाड़ों में अक्सर फल फूल मिलते ही रहते हैं। और हमारे पहाड़ों में यहाँ दिल्ली की तरह नहीं होते, बाहर की तरह नहीं होते हैं कि बड़े बड़े बेर, छोटी छोटी बेर होती हैं और बहुत ही मीठी होती हैं। और जब हमने यहाँ पे बेर खाई थी तो बहुत मीठी हो रही थी। और ये देखिए मेरे पतिदेव को अपने बचपन की याद आ गई, क्योंकि वो बचपन में ऐसे ही जहाँ पे भी उनको बेर, करौंदे, हमारे पहाड़ों में करौंदे भी होते हैं। अपने बचपन के दिनों को मारिए नहीं, उन्हें जिंदा रखिए, क्योंकि बचपन कभी लौट के नहीं आता है। अब हम पहुंच जाते हैं धारी की भूमि और भोले की नगरी में। माँ धारी देवी के मंदिर के ठीक सामने हम खड़े हैं। नीचे देख सकते हैं आप लोग, सुंदर सी नदी है। नदी के किनारे देख सकते हैं आप लोग फ़ोटो लेते हैं और वीडियो बनाते हैं। ऊपर नीला नीला आसमान, पूरे
पहाड़ों पे आजकल पतझड़ का मौसम चल रहा है। अगर आप माँ धारी देवी पे आते हैं तो आप श्रीनगर से 15 किलोमीटर की दूरी पे माँ धारी देवी का मंदिर है, जो चारों धामों की रक्षा करने वाली माँ कहलाती है। और यहाँ पे आप अगर माँ धारी देवी पे अगर आप पैदल नहीं जा सकते हैं तो यहाँ पे गाड़ी भी जा सकती है। यहाँ पे बहुत अच्छी रोड बन गई है, तो आप अपनी गाड़ी से भी जा सकते हैं नीचे को। और अगर आपने धारी देवी के ऊपर वाली रोड पे गाड़ी खड़ी करनी है, पैदल जाना है नीचे को, तो आप माँ धारी देवी के गेट से जा सकते हैं। और थोड़ी सी ही वहाँ पे आपको चढ़ाई मिलेगी। तो कहते हैं कि माँ पे जब भी जाते हैं तो थोड़ा सा भैरव बाबा के दर्शन भी करके आइए। तो वहीं पे आते टाइम जब आप ऊपर पैदल आ रहे होंगे तो वहाँ पे भैरव बाबा का मंदिर भी है, तो आप भैरव बाबा के दर्शन भी कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम पहुँच जाते हैं रुद्रप्रयाग गुलाब राय में। और मेरे ठीक सामने देख सकते हैं आप लोग रोड के दोनों तरफ सुंदर सुंदर भोले बाबा के और बहुत ही सुंदर चित्र बने थे। यहाँ की खूबसूरत मकानें, यहाँ पे फील्ड भी है। हम पहुँच जाते हैं रोहन मोटर पे। यहाँ पे मेरे देवर की कंपनी है रोहन मोटर। और ठीक है, हम घर पे पहुँच जाते हैं। घर पे मिलती है हमको हमारी लड़की। तो ठीक है, इसके बाद हम वीडियो डालेंगे कि अपनी माँ से मिलने गए थे हम और फिर हम कहाँ गए थे। तो तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।